नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आप देख रहे हैं ये हुई ना बात और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया को लेकर जो दीवानगी है लोगों में, उसको लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया की जो ऐसी दीवानगी है वो आज तक देखने को नहीं मिली। ये बात इसलिए क्योंकि बीते कई दिनों से नेपाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल वहां सोशल मीडिया एप्स पर सरकार की तरफ से लगाए गए बैन के बाद ही युवा, खास करके जेन जी, आक्रोश से भर गए थे। ऐसे में वहां हुए आंदोलन के बाद एक बार फिर जेन जी चर्चा में है और ये जनरेशन अक्सर ही किसी ना किसी वजह से चर्चा का विषय बनी रहती है और मौजूदा समय में ये जनरेशन अपने सोशल मीडिया प्रेम को लेकर सुर्खियों में है। आज अपने इस शो में यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जेन जी क्यों सोशल मीडिया से इतना ऑब्सेस्ड है। जेन जी के लिए ऐप जरूरी या फिर मजबूरी है? आखिर युवाओं में लाइक, शेयर, कमेंट्स का नशा इतना क्यों बढ़ गया है? नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसे जेन जी आंदोलन भी कहा जा रहा है, आपको बता दें क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की है। खासतौर से 18 से 25 साल के बीच की जो पीढ़ी है वो इसमें शामिल है। लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं युवाओं में लाइक, शेयर और कमेंट्स का नशा तो नहीं बढ़ रहा है। असल में नेपाल के युवा भी सोशल मीडिया और इंटरनेट को देखते हुए पले बढ़े हैं। जेन जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो सबसे ज्यादा नाराजगी इन्हीं युवाओं में दिखाई दी। सोशल मीडिया बैन से पहले ही कई वीडियो शेयर कर यह बता दिया गया था कि आंदोलन प्रदर्शन कैसे करना है। इन वीडियो में छात्रों को यह सलाह दी गई थी कि वो कॉलेज बैग और किताबें लेकर आएं और कोशिश करें कि स्कूल की वर्दी पहनकर ही विरोध में शामिल हो। हालांकि इस विरोध के बाद सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया था। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा था कि वो नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन जब 3 सितंबर यानी कि डेडलाइन के समय तक ऐसा नहीं हुआ तो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। फिर इसी बैन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इसी आंदोलन के बाद ये बहस छिड़ गई कि क्या जेन जी के लिए सोशल मीडिया जरूरी है या फिर मजबूरी। ऐसा माना जाता है कि 65% छात्र मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया का कुछ कंटेंट खबरें देखने के साथ साथ पढ़ाई में मददगार होता है। खेल के वीडियोस से युवा प्रेरित भी होते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ वीडियो या फिर रील देखते समय युवा भटक भी जाते हैं। बताया जाता है कि 1.5 से 2 घंटों में 360 से 480 रील्स स्क्रॉल की जाती है। साथ ही स्क्रीन टाइम में से 40 से 60% वक्त शॉर्ट वीडियोस में खर्च किया जाता है। हर दिन एक इंसान 300 फीट से ज्यादा की स्क्रॉलिंग करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से फिजिकल एक्टिविटी में कमी भी आती है। यानी कि सोशल मीडिया के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। ऐसे में पेरेंट्स और समाज को मिलकर तय करना होगा कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, हम अपनी पीढ़ी को क्या बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर हमने दिल्ली में युवाओं से बात की। इसको लेकर युवाओं की मिली जुली बातें जो हैं वो सामने आई हैं। कुछ ने सोशल मीडिया को जरूरी भी बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर जेनजीज ने जो किया वो एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। सरकार वहां पलट चुकी है, लेकिन भारत के बच्चे जो जेनजीज जनरेशन है वो क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया मजबूरी या फिर ज़रूरी? नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर किसी की मजबूरी है, मजबूरी में तो ऑब्वियसली बात है वो यूज़ नहीं करेगा। ज़रूरी इसलिए जैसे अभी हम कुछ भी अगर हमारा कुछ भी रहता है तो सोशल मीडिया पे सबसे पहले वही आ जाता है। हम कुछ भी चीज़ अगर देख रहे हैं कहीं नहीं मिल रहा तो सोशल मीडिया पे ही मिल रहा है। तो आजकल सब सोशल मीडिया पे, बट वो करता है कि हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को। बस टाइम देते हो आप सोशल मीडिया पे? नहीं, ऐसा मतलब जैसे डिपेंड, एक दिन में कम से कम 3-4 घंटे तो आराम से हो जाता है। हाँ, और हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे फ्री अभी तो कॉलेज टाइम है, जैसे तो कॉलेज टाइम में नहीं दे पाते टाइम। जैसे किसी दिन घर पे हैं या फिर कब है तो 3-4 घंटे से तो थोड़ा ज़्यादा ही चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो जनरेशन है जेनजीज की, उनका सोशल कनेक्ट कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। मेरे को तो लगता है उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब सोशल कनेक्ट और कैसे हो रहा है आजकल। अगर आप सोसाइटी में भी निकलोगे, अगर आउटडोर गेम्स भी नहीं चलते आजकल, ज़्यादातर जो जेन जी जो जितने हमारे एज के बच्चे हैं वो ज़्यादा उससे ही कनेक्ट करते हैं। तो मेरे को लगता है कि उससे ही ज़्यादा हो जाता है सोशल कनेक्ट।
सोशल मीडिया ज़रूरी आप लोग के लिए या फिर मजबूरी? नहीं, ज़रूरी है। मतलब उसमें पता लगता है हमें, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, और पता भी लगता है, न्यूज़ भी आती है। अब जैसे न्यूज़ चैनल ज़्यादा जेनजी लोग देखते नहीं हैं, तो सोशल मीडिया के द्वारा ही आ पाती है सब कुछ। सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ मिलती है उसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे चेक करते हो, या मान लो तो जो आ रहा है वही सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन लगभग पता लग जाता है। जैसे न्यूज़ आई तो न्यूज़ चैनल पर कंफर्म करने के लिए, लेकिन सब सही है या नहीं है वो तो हमें कुछ पता नहीं रहता एकदम एग्जैक्ट। ऑब्सेशन कुछ है कि नहीं जेनजीज का सोशल मीडिया को लेकर कि भाई चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, लेकिन और भी काम होते हैं, लेकिन है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। आप आज की चर्चा का मुद्दा समझ गए होंगे, जेनजी क्या सोचते हैं वो भी समझ गए होंगे। तो हमारे मेहमान से रूबरू आपको करा देते हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। थैंक यू। साथ ही निराली भाटिया हमारे साथ हैं जो कि साइकोथेरेपिस्ट है और सोशल मीडिया डी एडिक्शन काउंसलर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही डॉक्टर ज्योति कपूर हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। ज्योति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेस्ली त्रिपाठी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। लेस्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में, और मुझे लगता है कि ये चर्चा हर घर में हो रही होगी। ना सिर्फ न्यूज़ चैनल्स और टेलीविजन पर चर्चा का ये विषय है, बल्कि घरों में भी चर्चा का विषय बन गया है। सबसे पहले जयंती जी, आपके पास आते हुए, ये चर्चा बहुत बड़ी इसलिए हो गई, और मुझे लगता है कि टॉक ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी हो गया है क्योंकि जो कुछ भी नेपाल में बीते दिनों हुआ है उसकी वजह से एक बार के लिए हम सभी ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो क्या कहां दिक्कत है, और ये जेन जी ये इतने अंदर से आक्रोशित क्यों है, ये अंदर से जो उनका गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जो नेपाल की सड़कों पर दिखा है, क्या लगता है आपको इसके पीछे? देखिए श्वेता जी, जो हमारी व्यक्तित्व है उसमें हम साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि कई पोर्शंस होती है, कई स्तर होती है। एक स्तर होता है जिसे हम प्रिमिटिव स्तर कहते हैं। शुरुआती दौर पे बच्चा जो जब इस जन्म लेता है तो इसी के दायरे में रहता है। धीरे धीरे लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, ये प्रिमिटिव सेगमेंट जो है वो धीरे धीरे समाजीकरण के तहत बदलने लगता है। जेन जी के लिए अगर हम देखें तो देखिए थर्ड स्तर जो है हमारा, जिसमें आप देखिए किसी बच्चे को सीख नहीं दी जाती कि हाँ ये तुमने कम्युनिटी तुम्हारी ये एक्सपेक्ट करती है, ये नहीं एक्सपेक्ट करती। लेकिन जैसे जैसे समाजीकरण होता है बच्चे को अपने आप पहचान हो जाती है, ये गलत है, ये सही है, और ये गलत सही का दायरा उसके पेरेंटिंग में जुड़ी हुई होती है। फिर वो अपने आप जब एडल्ट फॉर्म में पहुंचता है सीख ले लेता है। अब जेनजी के साथ क्या है, ये ग्रसित हैं प्रिमिटिव फोर्स के साथ, यानी कि इनकी जो इम्पल्सेस हैं, इड इम्पल्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। इनके पास कोई फिल्टर नहीं है। जब ये सोचते हैं, जैसे आप दिखा रही थी एक सर्वे का, तो सब बच्चों ने कहा हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम सोशल नेटवर्क से जो भी हमें मैसेज मिलता है, देयर इज नो फिल्टर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरीफाइंग व्हाट दे आर हियरिंग। तो इसका जो एक मॉब साइकी का जो कंपोनेंट है वो भी इससे जुड़ जाता है। तो इसलिए जेन जी जो है खतरनाक कोई भी स्टेप लेने से कतराते नहीं है, क्योंकि इनका फिल्टर नहीं है, इनका सुपर ईगो नहीं है। क्या जरूरी है, क्या अन्याय है, इनको सूझता नहीं है। जो ये सोचते हैं कि ये सही है, और उस पे अगर इनके साथ लोग जुड़ जाते हैं, इनके जैसे सोच वाले जुड़ जाते हैं, और इनका जो ग्रुप है वो इतना, आई वुड से इट्स सो काइंड ऑफ अट्रैक्टिव, एंड ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाते हैं कि दूसरा जो बंदा इनके साथ जुड़ता है तो अगर वो हटना भी चाहे नहीं हट सकता। तो आज सोशल मीडिया जेन जी के लिए पेरेंटिंग का काम कर रही है, पीयर ग्रुप का काम कर रही है, रोल मॉडल का काम कर रही है, लेकिन सेंसरिंग कहीं नहीं है। देयर इज नोबडी टू टेल, देयर इज नोबडी टू चेक, कोई चेक है ही नहीं वहां पर। बिल्कुल। निराली आएंगे आपके पास जयंती जी। निराली जी हमारे साथ है। निराली जी, 97 से 2012 इस बीच जो बच्चे हैं, बॉर्न हुए हैं, दे आर कॉल्ड जेनजीज। तो इसमें खास करके हमने देखा है कि डिजिटलाइजेशन का दौर यही था सबसे ज्यादा, और ऐसी क्रांति एक तरह से आई थी इस समय कि इस समय मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स उस समय होंगे वो पेरेंट्स भी इस बात को समझने में लग गए कि ये जो गैजेट्स आ रहे हैं, ये जो नई नई चीजें आ रही हैं, दरअसल है क्या। और इस बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी देखने को मिला।
ये वेरी ट्रू श्वेता जी, जैसे आपने कहा कि इस पीरियड के बीच में डिजिटलाइजेशन, स्पेशली सोशल मीडिया का एंट्री इन आवर लाइव्स ये शुरू हुआ। लेकिन मेजर डिफरेंस हुआ लॉकडाउन के साथ। लॉकडाउन ये ऐसा पीरियड हो गया जहाँ पे ऑप्शन नहीं था, हमें ऑनलाइन जाना ही पड़ा, क्योंकि एजुकेशन से लेके कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग, पूरा कनेक्शन इसी प्लेटफॉर्म पे हो गया। एंड अब बच्चे जो फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटीज बना रहे हैं, ये अपने वैल्यू सिस्टम समझ रहे हैं, बिलीफ्स बना रहे हैं, इनके लिए ये अनफिल्टर्ड एंड ओवर एक्सेस यहाँ पे कंप्लीट गेम चेंजर हो गए। तो जब, जैसे मैं भी उनमें से एक पेरेंट हूँ जिसका बच्चा जेनजी है, लेकिन बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं उसे सही तरह से चैनलाइज कर, पर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पेरेंट्स फेल हो गए। यस, ये एक प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली उस समय ऐसा हो गया, जैसे आप समझो बच्चों को हमने गाड़ी तो दे दी, चाबी दे दी, पेट्रोल दे दिया, पर सिखाया नहीं कि गाड़ी चलानी कैसे। तो ये एग्जैक्टली ये हुआ है। अब आफ्टर सो मेनी इयर्स सोशल मीडिया इनकी लाइफ का इतना इंटीग्रल हिस्सा बन गया है दैट आधे से ज्यादा बच्चों की आइडेंटिटीज यहाँ से फॉर्म होती हैं। ये यहीं पे अपनी आइडेंटिटीज प्रदर्शित भी करते हैं। तो इनका जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ये रियल वर्ल्ड से ज्यादा एक सोशल मीडिया वर्ल्ड में बेटर है। एंड दैट इज वाई ऐसा रिएक्शन कि सडनली आप उन्हें डिस्कनेक्ट कर दो उस वर्ल्ड से जहां से ये सबसे ज्यादा कमिटेड या सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस करते हैं। तो एक डिप्रीवेशन जैसी फीलिंग आती है कि मुझे किसी ने समझा नहीं है, कैसे अचानक से मेरे ऊपर ये लागू कर दिया। एंड दैट इज वाई ये पर्सनल हो गया है। जबकि बैन का अगर आप रीजन देखो कि रेगुलेशंस वगैरह के नॉन कंप्लायंस थे, जी। बट द वे इट वाज एनफोर्स्ड एंड उसकी टाइमिंग ऐसी हो गई कि बच्चों के लिए ये बहुत पर्सनल हो गया कि आपने मुझे डिप्राइव कर दिया। एंड देन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे इमोशनल कंटेजियन इतना स्ट्रांग होता है कि आप जैसे देखते हो कि अगर सारे कर रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड एज नॉर्मल बिहेवियर। एंड बिल्कुल इसलिए, एंड बच्चे हैं, इनमें अभी तक वो रीजनिंग वाली एबिलिटी इतनी बिल्कुल हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर डेवलप सकते। नहीं हुई है। नहीं, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक सर्टेन एज के बच्चों में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जो कुछ भी नेपाल में देखने को मिला वो तो एक बहुत ही उसका बृहद रूप हमें देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कंट्रोल जो है, जब बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं तभी से कंट्रोल जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। तब आप जाकर के बच्चों को कुछ एक्सपेक्ट भी उनसे कर सकते हैं। लेस्ली, ऑल्दो मैं आपकी एज नहीं जानना चाहती, लेकिन इतना जानना चाहती हूँ आप जेनजी हैं या नहीं? या मैम। अच्छा, तो जेनजी हमारे बीच चुकी हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप बेहतर चीज़ों को समझती होंगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप उसी पीरियड और उसी चीज़ से के बीच हैं और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, चैलेंजेस क्या हैं? या आपको लगता है कि ये जो बातें हो रही है शायद फिजूल की है, इतनी बातें होनी नहीं चाहिए? या मैम, एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक्चुअली सोशल मीडिया जो है, दिस हम ना वहां से परखते हैं लोगों को, न्यूज भी वहीं से परखते हैं। हम ना, हमें वो फीलिंग आ गया है कि हमें सब कुछ पता है, वी नो बेटर, हमें कोई गाइड करे इसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी कैन टेक गुड डिसीजंस। और हमारी न्यूज जो है बेसिकली जैसे सोशल मीडिया, एक्स जो ट्विटर है, उसी से लेते हैं न्यूज। और एंटरटेनमेंट वगैरह हम रील्स और यूट्यूब से लेते हैं। टिकटॉक तो बंद हो गया इंडिया में, वो उसका दुख था, बट लकीली रील्स शुरू हो गए इंस्टाग्राम में। तो हम अपना जलवा अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, अपने फ्रेंड्स उनका जलवा दिखाते हैं। और कुछ कुछ जो लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, हम जो वायरल रील्स बनाते हैं, अपना कंटेंट अच्छा बनाते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमारे व्यूज से मैच करते हैं। तो वो मजा आता है कि अरे ये बंदा और दिल्ली में है, से मैं मुंबई में हूँ, ये लड़की लखनऊ में है, उसको मेरा काम अच्छा लगा, उसने लिखा आई लाइक योर कंटेंट, लेट्स वर्क टुगेदर। तो क्या होता है, हमारी रीच बढ़ रही है, हमारी गोल्स, हमारी आउटलुक बढ़ रही है, हमारे फ्रेंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी वाइब्स। हमें क्या है आजकल, जैसे हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम फोन पे बात कर लेते हैं, फिल्में भी आधे इस पे ही देख लेते हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती बिकॉज इट माइट बी इलीगल, बट आप देखिए दैट्स व्हाई जो नेटफ्लिक्स ये सभी चल रहे हैं। व्हाई आर फिल्म्स रिलीजिंग इन थिएटर्स एंड तुरंत रिलीज हो जाते हैं नेटफ्लिक्स एंड अदर ओटीटी एप्स पे, बिकॉज आधे लोग ना जाके वहां पे 3 घंटे नहीं देखना चाहते, वो बीच बीच में पॉज करेंगे अपने मुताबिक, फिर जहाँ पे अच्छा लगेगा फॉरवर्ड करेंगे, या पीछे जाके देखेंगे। उनको ना जो पुराने पैटर्न है उनको वो लगता है कि दिस इज लाइक जेल टाइम।
कि जो वो सख्त है, अभी जो अच्छा लगता है वो बार बार देखो, जो अच्छा नहीं लगे फॉरवर्ड कर लो। दिस इज हाउ द जेंजी वर्क्स। उनको कोई लगाव नहीं है, दे नो व्हाट्स राइट। फोन पे होल डे नहीं रहेंगे, बट जब कुछ अच्छा लगे वो देखेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो अपने वाइब के लोगों के साथ जुड़ेंगे और मैटर आगे लेंगे। दे हैव नो पेशेंस, दे आर वेरी इम्पेशेंट। एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सही है वही उसका इंस्टेंट इंस्टेंट उनको चाहिए रिजल्ट। दैट्स व्हाई वी हैव ज़ेप्टो एंड अदर एप्स, क्योंकि अभी भूख लगी तो तुरंत चाहिए। कांट वेट कि कौन खाना बनाएगा, कब बनेगा, मुझे बनाना है नहीं बनाना है, तुरंत मंगवाओ। दैट्स व्हाई अभी देखो मैम, ये जो एप्स हुए, जोमेटो हुआ, स्विगी हुए, जेप्टो हुए, दूसरे ब्लिंकिट, ये सभी बहुत चल रहे, बिकॉज मन हुआ फ्रेंड्स के साथ बैठो खाना खाओ, या फ्रेंड्स वहीं पे फोन पे है, हम सब वीडियो कॉल पे बात करें, चल जी। यार आज ना ये ड्रिंक मंगवाते हैं, खाना खाते हैं और देखते हैं। हम सब शेयरिंग करके देखते हैं। अभी स्क्रीन पे वी आर वॉचिंग फिल्म्स ऑन शेयरिंग मोड, हमारे एप्स पे है। बिल्कुल। तो ऐसे चल रहा है। सो पीपल डोंट वांट टू गो टू थिएटर्स, वो सब जो पुरानी चीजें पुरानी हो गई। एंड अभी इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कनेक्ट विद एवरीवन। सो अगर जैसे कोई गवर्नमेंट अगर बोलता है मैं पूरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज लाइक हमारे राइट्स को आपने छीन लिया। डॉक्टर ज्योति। Yeah, I'm here. डॉक्टर ज्योति, अभी जितनी देर मुझे लगता है हम सारे लोग शांति से सुन रहे थे लेस्ली क्या बोल रही हैं, मुझे जो 2-3 पॉइंट समझ में आए कि बिल्कुल पेशेंस नहीं है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद कि मुझे तुरंत में चीज़ें चाहिए। अभी मैंने बोला, मेरा विश हुआ कि मुझे सपोज ये मूवी देखनी है तो मुझे अभी के अभी वो मूवी देखनी है, या फिर फॉर दैट मैटर अभी ये खाना खाना है तो अभी के अभी खाना खाना है। आई एम द स्मार्टेस्ट, मुझे किसी से कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी नहीं चाहिए। मेरे पास गूगल है, मेरे पास तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उससे देख सकती हूँ, मुझे प्लीज़ ज्ञान ना दीजिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी देर में 1-1.5 मिनट में जो भी इन्होंने अपनी बातें कही हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है। आप क्या समझ पा रही हैं? राइट श्वेता, पर सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि लेट्स नॉट कनेक्ट नेपाल प्रोटेस्ट्स टू ओनली बैन ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि वहां पे जो रोष पिछले इतने सालों के करप्शन की वजह से पैदा हो रहा दैट था, इज द पॉलिटिकल वहां पे एस्पेक्ट। इसने नो दैट इज द विच इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उस ऑल्सो पे अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो जेंजी वाला मुद्दा है मैम, वो बहुत बड़ा हो गया है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ नेपाल कनेक्ट, नेपाल तो अभी अभी ये मैटर आया है, लेकिन हम अपने अपने घरों में इसको झेल रहे हैं। इसको हम आगे बात करेंगे इसको लेकर, लेकिन स्पेशली अभी जो लेस्ली ने कही बात, तो उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि ये जो जेंजी में इस तरह की चीजें आ गई है, क्या क्या वजह है इसके पीछे? आई वाज रीचिंग देयर, और इसीलिए मैं ये मुद्दा उठाना चाह रही थी कि हम अगर सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियोज को नहीं कनेक्ट करेंगे तो हम साइकोलॉजिकल कनेक्शन को भी नहीं समझ पाएंगे। लेस्ली ठीक कह रही हैं। जेंजी अभी उस स्टेट में, जैसे अभी डॉक्टर जयंती ने भी बोला था कि इड प्रोमिनेंट हो रही है। अब इड प्रोमिनेंट क्यों होती है? जब आप पैदा होते हो तो आपका प्लेजर प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है, जिसका मतलब है कि आपको जो चाहिए वो अभी चाहिए, इसलिए छोटा बच्चा रोता है, उसे इमीडिएटली मिल जाता है। तो हमें जो डीले करना है या ये लर्न करना है, पेशेंस लर्न करना है, वो कहाँ से आता है? जब हमें चीजें मिलती हैं लेकिन थोड़े समय के बाद मिलती हैं। लेकिन इस दौरान जब डिजिटल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल होने शुरू हो गई। तो एक तरीके से आपके अपब्रिंगिंग के टाइम में जब आपको उतना पेशेंस डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप हमारी एज के लोगों को देखो, जिनको अगर कहीं जाना होता था तो बस का वेट करना होता था, कहीं खाना खाना होता था तो जाके वेट करना पड़ता था। तो इस जनरेशन को वेट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो जब पड़ी ही नहीं तो उनको वो प्रोसेस उन्होंने लर्न ही नहीं की। अब वो इतने सालों से ऐसे जीते चले आ रहे हैं, और अब आप सडनली उनसे बोलो कि तुम ऐसा मत करो, तो उनके लिए तो ये नई चीज होगी। वो उतनी नई चीज है जितनी हमारी जनरेशन के लिए ये है कि तुम इमीडिएटली काम करो, कि पेशेंस मत दिखाओ। सो वन थिंग इज कि जो ये चेंज आया है वो इतना सडन और इतना फास्ट आया है कि जो जेनजी है उससे पिछली जनरेशन है उनमें बहुत बड़ा एक गैप आ गया है। दैट इज द रीजन वी सी दिस हैपनिंग। दूसरा, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, वी हैव टू नो दैट इट्स अ टूल। अब एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो और किसी को मार भी सकते हो। तो चाकू का एक कंपोनेंट है, एक उसका एसेंस है कि वो शार्प होता है। उसी तरह से सोशल मीडिया का एक इनहेरेंट एलिमेंट है कि उस पे न्यूज या इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है। तो देयरफॉर इट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन गलत है
तो आपको बहुत जल्दी गलत चीज पता चलेगी, और अगर ठीक है तो ठीक चीज पता चलेगी। सो जो ऑथेंटिसिटी की बात अभी कर रहे थे, निराली भी बोल रही थी, हम फिल्टर्स की बात बोल रहे थे, तो वो फिल्टर्स डेफिनेटली जो है वो नहीं आए, बट एल्गोरिथमिक एक चीज चलती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि एल्गोरिथम बेस्ड है। तो अब उसको डील कैसे करना है, डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी अ गाइडेंस, और वो गाइडेंस अब हम देनी शुरू कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक हमारी जनरेशन जब ये सब चेंज आया तो खुद ही नहीं प्रोसेस कर पाई कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और अब हम वो इम्पैक्ट देख रहे हैं। सो आई थिंक वी शुड नॉट जस्ट, बिकॉज समटाइम्स मैंने देखा है कि हम लोग, हमारी जनरेशन ऐसा रोल लेते हैं कि जैसे हम जेनजी को एक तरीके से उनको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको जी। कुछ नहीं आता है और इनसे कुछ नहीं होता है। नहीं, बहुत बट स्मार्ट है उनको मैम, बनाया किसने? बहुत उनको स्मार्ट है ये। बनाया तो हमने ही है। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वी हैव टू टेक ऑन द रोल ऑफ अ गाइड एंड अ मेंटोर रादर देन सेइंग कि सब उनकी हाँ। गलती है, विच इज नॉट ट्रू। और जैसे लेस्ली बोल रही हैं, आई एग्री विद हर, हमारा सोशल दायरा जो था वो अलग था, इनका सोशल दायरा एक्चुअल में अलग है। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज इट, वी कांट जस्ट क्लोज आवर आइज टू इट। अब अगर उसको बदलना है तो पहले वाले सोशल दायरे पे नहीं जाएंगे आप, यू विल हैव टू क्रिएट अ हाइब्रिड सिस्टम, यू विल हैव टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये या वो नहीं इंपॉर्टेंट है, राइट? सो वंस वी स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, आई एम श्योर कि हम इसके फायदे उठा पाएंगे डॉक्टर जयंती rather कुछ than कि कहना इसके चाह रही हैं? नुकसान से सफर करें। जी लेस्ली को, शी इज एन आई थिंक अ वेरी ब्रिलियंट डेलिब्रेशन शी हैज गिवन कि जेनजी हमारे लिए क्या है। शी सेज हमें जलवा देखना है, हमारे को जलवा दिखाना दिखाना है। दैट इज द माइंड सेट, यू नो। जलवे से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरी बात जो खतरे वाली है, शी सेड इट सो प्रॉम्प्टली, यू नो, स्पॉन्टेनियस डेलिब्रेशन था, विच आई लव्ड इट। क्योंकि वो बोल रही है हम जो सोचते हैं वो करेक्ट है, हमको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सही है, हमें किसी से सीख लेने की, नसीहत लेने की जरूरत ही नहीं है। और जो हम चाहते हैं वो इमीडिएट, हमारे में पेशेंस नहीं है, हमको खाना है तो खाना है, हमको ये चाहिए तो चाहिए। और ये देखिए, ये इनका प्लेटफॉर्म जो है, जो मैंने शुरू में कहा, इनका प्लेटफॉर्म की अहमियत सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ है। और इनके लिए देखिए, हमारी जिंदगी में दो तरह की, अगर हम मोटे मोटे से कैटेगराइज करें तो दो तरह की हमारी चाह होती है या नीड होती है। एक होती है प्राइमरी नीड, जिसके बगैर हम मौत को सामना करना पड़ता है, जैसे फूड हो गई, रेस्ट हो गई, वाटर हो गई। आपको प्यास लगती है तो आपको पानी ही चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक से प्यास नहीं बुझती। तो सिमिलरली ये जो सोशल नेटवर्क है, ये जो इंटरनेट वगैरह है, ये इनके लिए एक प्राइमरी नीड है। क्योंकि इसी के तहत आप देखिए, हमारे कंट्री में भी 10 साल की बच्ची को बाबा ने बोला, पापा ने बोला, तुम फेसबुक पे नहीं जाओगी, तुम बहुत छोटी हो, उसने सुसाइड कर ली। हाउस वाइफ फ्रॉम मुंबई, शी वॉज टोल्ड बाय हर हस्बैंड, तुम इतना वक्त खराब करती हो, अपने सहेलियों से मिलती हो, फेसबुक पे लगी रहती हो, शी कमिटेड सुसाइड। सो ये अगर यहाँ से आप इसको विड्रॉ करने की धमकी दो तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो इट इज वेरी बिग काइंड ऑफ अ रिस्क, यू नो, टू थ्रेटन द यंगस्टर्स कि हम ये कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे। डॉक्टर निराली, यहाँ पर आप लोगों का रोल बहुत अहम हो जाता है। आखिर ये किस तरह की साइकी डेवलप हो रही है बच्चों में, या फिर फॉर दैट मैटर बड़ों में भी, कि अगर आपने बैन किया मुझे सोशल मीडिया साइट्स पर आने से या देखने से तो हम सुसाइड कर लेंगे? मतलब इतना बड़ा कदम जो सोचते ही मतलब कोई भी खौफ से भर जाए। ओवरऑल अगर आप देखो जिस तरह का माहौल में हम लोग हैं, तो जो हमारे सर्टन वर्ड्स हैं, सुसाइड एक उसमें से है, ये बहुत कैजुअली यूज हो रहे हैं। इवन हमारे क्लिनिकल टर्म्स जैसे डिप्रेशन हो गया, एडिक्शन हो गया, ओसीडी हो गया, आजकल अगर लोग लो फील करते तो बोलते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, जरा ज्यादा टाइम एक चीज में स्पेंड कर दिया तो बोलते हैं एडिक्शन है इसको। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ सीरियस वर्ड्स जिनका मतलब भी बहुत गहरा है, ये हैज मेड इट वेरी इजी। तो जो बच्चा जो इसे समझ भी नहीं कि सुसाइड होता क्या है, बट क्योंकि वो अपने आसपास सोशल मीडिया पे वगैरह इतना सुनता है, आजकल तो सोशल मीडिया हमें सुनते भी हैं, तो अगर आप घर में ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आपको नेक्स्ट डे वो उस तरह के मैसेजेस, उस तरह के रील्स, उस तरह के पोस्ट आने लग जाते हैं।
एंड जब वो बच्चा ऑनलाइन देखता है कि अरे इतने सारे बच्चे इस पे बात कर रहे हैं, तो उन्हें वो कुछ अलग नहीं लगता है, उन्हें वो एक फॉर्म ऑफ आउटरेज और रैदर एक रिएक्शन लगता है। इट डज नॉट फील लाइक अरे माय गॉड आई एम टॉकिंग ऑफ सुसाइड, जो आज हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ा कदम होता है। सो फॉर देम इट इज नॉट एज बिग एज व्हाट द थिंग, इसीलिए वो बात भी बहुत इजीली कर लेते हैं। एंड क्योंकि अपने आसपास यही सब देख रहे हैं, आज आप कोई भी पेपर खोल लो या आप जैसे ही अपना ऐप चलाते हो, आपको सिर्फ वॉर की न्यूज आ रही है, डेथ की न्यूज आ रही है, यहाँ पे ये कैलेमिटी हो रही है। सो डेथ इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी वेरी नॉर्मल। लोग इससे बिग डील नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कोई उसके बारे में नहीं बात कर रहा है कि पीछे फैमिली के साथ क्या होता है या ये क्यों गलत है। हम सिर्फ एम्फसाइज करते हैं, उसी को ग्लैमराइज करते हैं, क्योंकि अटेंशन वहीं से मिलता है। एंड सभी का, ना ही सिर्फ जेंजी बट सभी का यही उद्देश्य रहता है कि मेरा कंटेंट ऐसा कुछ हो जिससे मुझे इमीडिएट अटेंशन मिल जाए। उन्हें क्यों बदनाम करे। इट इज इवन फॉर अडल्ट, इट इज इवन फॉर न्यूज चैनल्स, इट इज इवन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, हर किसी को चाहिए। तो उस वर्ड को इतना ग्लैमराइज कर देते हैं दैट वो अट्रैक्टिव बन गया है। जयंती जी, दरअसल आपसे मैं बीच में ही सवाल करना चाह रही थी, लेकिन किसी और सवाल को लेकर आपने जवाब दिया। यहाँ पर देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जो फिलहाल सिनेरियो बना हुआ है, जो स्थिति बनी हुई है, उसमें पेरेंट्स का रोल कितना बड़ा है। और पेरेंट्स को पूरी तरह से हम इसलिए भी कल्प्रिट नहीं मान सकते हैं क्योंकि आज का जो समाज है उसमें बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। अब ऐसे में बच्चा घर में अकेला है तो उसको देखे तो कौन देखे, और अगर नहीं तो क्या ऑप्शन यही है कि आप नौकरी छोड़ें, घर पे बैठे और बच्चे को संभालें। आप म्यूटेड है मैम, प्लीज चेक। म्यूटेड? हाँ ठीक है, ठीक है, जी जी ठीक है। हाँ, हाल ही में एक केस मैंने हैंडल तो नहीं किया, मेरे को सुनने को मिला। 9 साल का बच्चा 10 बजे से लेके रात के 1 बजे तक वो अपने रूम में अपने लैपटॉप के साथ बैठा होता था। तो पेरेंट्स से पूछा गया कि क्या करता था बच्चा। उन्होंने कहा अपना ट्यूटोरियल करता होगा, लेसन्स लेता होगा। इनफैक्ट दिस बॉय हैड गॉन टू सम साइट्स जहां पे पैरासाइकोलॉजी की चीजें उसने अपना ली, एंड दैट क्रिएटेड सच अ हैवॉक इन द हाउस कि हिज लाइफ वाज अंडर थ्रेट। तो अब आप देखिए, पेरेंट्स के लिए आपने जब वो सर्वे दिखाया तो 2 वर्ड्स सामने सुनने को मिला, जरूरी और मजबूरी। अब आप देखिए, जरूरी तो है ही, ये नेट जो है, ये लैपटॉप जो है, ये सोशल मीडिया जो है, ये कुछ हद तक जरूरी है सबकी जिंदगी में जी। आप प्राइमरी सेक्शन, प्री प्राइमरी को भी देख लीजिए तो ये उनके लिए भी जरूरी है। लेकिन जब ये जरूरी कब मजबूरी बन जाती है वो पता नहीं चल पाता है, बिकॉज पेरेंट्स आर मजबूर टू गिव इन कि अच्छा ठीक है बच्चे के साथ, और उनके पास गिल्ट फीलिंग भी होती है, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अच्छा सोशल मीडिया से जुड़ रहा है, कोई बात नहीं। 2.5 साल का बच्चा अगर एडिक्टेड हो जाता है मोबाइल के साथ, और वो आई हैव हैंडल्ड दिस केस, जमीन पे सिर पटकने लगता है, तो 2.5 साल के बच्चे को ये एडिक्शन दिलवाया कौन? माँ ने मोबाइल थमा देना और फिर बॉटल दे देना और अपने कामकाज में लग जाना। तो पेरेंट्स जो है, आज की जो कशमकश है वहां पे किस हद तक वो छूट दी जाए और कहाँ पे ना दी जाए। सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए देखिए कुछ हानियां भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉग्निशन, आपका इमोशन, आपका सोशल इंटेलिजेंस, तमाम चीजें आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन से बात करेंगे तो उनके पास केसेस बढ़ती चली जा रही है जहां पे बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं, और फिर उनमें द स्पाइनल प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, ऑल दिस प्रॉब्लम्स। एक ही पोस्चर पे लगातार वो बैठे रहते हैं, लगातार घंटों, आपने जिस तरह से बताया कि लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, डेस्क हो, वहां पर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, ऑब्वियसली ये तमाम चीजें होंगी। लेस्ली, यहाँ पर आपके पास लास्ट सेंटेंस, जी जी, जो भी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पेरेंट्स से मैं यही गुजारिश करूंगी, अगर आपको लग रहा है बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्लीज सीक द हेल्प, दैट्स द राइट टाइम टू टेक हेल्प।
from the professionals. बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही मैम। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर खास करके प्रोग्राम भी हमने इसलिए रखा है क्योंकि देखिए हर उम्र के लोग हैं, हर उम्र के बच्चे हैं जिनको ये समझने जानने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को यहाँ पर एक सही समय पे सही स्टेप लेने की बहुत ज़रूरत है। लेस्ली, यहाँ पे ये बताइए कि अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो आपके लाइफ में अगर मैं ऐसे पूछूँ तो कितने फ्रेंड्स होंगे जिनको आप रियल फ्रेंड्स कह सकती हैं? मतलब ये नहीं कि जिनके साथ जस्ट आप पार्टी करती हूँ। जी मैम, रियल फ्रेंड्स कहेंगे तो लाइक 4-5 फ्रेंड्स को आई कैन से। बट अगर फॉलोअर्स की बात करेंगे, बट क्योंकि अभी ये फ्लेक्स भी है कि वाओ मेरे पास 6 लाख फॉलोअर्स है, तो एंड वो इतना प्यार भी जताते हैं, तो इसीलिए कभी कभी जो हमें समझते नहीं है, लेट्स से आई वांट टू से समथिंग और घर में मुझे डांट पड़ी या मेरे फ्रेंड्स नहीं समझे, फ्रेंड्स बिजी है, फॉलोअर्स बैठ के बोलेंगे वाह मैंने कोई पोस्ट डाल दिया कि मैं यहाँ पे कुछ काम करके ये डाला, बोलेंगे क्या मैम आप इतनी अच्छा कर रहे हो। तो जो वैलिडेशन है, बस मेरे लिए नहीं सबके लिए वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगता है। तो आजकल लोगों को फ्रेंड्स की जरूरत भी नहीं है, उनको लगता है मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहती हूँ, वो मेरी ऑडियंस समझ रही है मुझे, तो डायरेक्ट उन्हीं के साथ ही कांटेक्ट करना अच्छा लग रहा है लोगों को। और मैम और तो एक यानी सबसे कि आप ये इम्पोर्टेंट, कह रही हैं कि रियल लाइफ फ्रेंड्स से ज्यादा जो वर्चुअल फ्रेंड्स काइंड ऑफ हैं वो आपको हाँ ज्यादा पसंद है हाँ, एंड यू बिकॉज आर वो हैप्पी विद जब देम। या लाइक क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आई थिंक फ्रेंड्स का भी देखा जाए तो कंडीशंस होते हैं, या यहाँ पे क्या है जब हमने कुछ डाला, पीपल आर जस्ट राइटिंग ओ मैम ग्रेट, ये वो, जस्ट मैं नहीं मेरे दूसरे फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है, देखो इसने ये मेरी फैन बन गई, ये वो करके लोगों को अच्छा लगता है। और यहाँ पे ज्यादा कुछ पर्सनल भी नहीं है किसी के साथ कॉन्टेक्ट, जब हमने कुछ पोस्ट किया लोग अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, बिकॉज दे नो कि हाउ टू मेक एनीवन फील बेटर, दैट्स इट, लोगों को वही चाहिए बस। और मैम सबसे इंपॉर्टेंट है इसके पेमेंट भी आता है, अगर हमारी रीच हमारे ऑडियंस के साथ अच्छा बनता है, हमारे कंटेंट अच्छे बनते हैं, तो हमें ना सोशल मीडिया से पेमेंट आता है, और हमें ना इवन आते हैं मैसेजेस फ्रॉम इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, वो बोलते हैं आपका ये वीडियो ऑडियंस के साथ बहुत सुपर हिट हो गई है, आप ऐसे वीडियोस और इस बनाओ, तरह की तो क्या होता वीडियोस है, और मजा आता बनाएं। है, बिल्कुल वैलिडेशन मिलता है कि अच्छा यहाँ पे मैं करूँ तो मुझे और पैसे मिले, दैट तो डॉलर्स में जो पैसे आते हैं, लगता है चलो यार कोई डॉलर्स में समझे आ ना रहे हैं समझे। पैसे। डॉक्टर ज्योति, डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं इसलिए लेस्ली जो है वो खुश हैं, उनको रियल लाइफ फ्रेंड्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं वो चलेगा। डॉक्टर ज्योति। सी जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि बहुत कुछ बदल चुका है और हमें उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक एम्प्लॉयमेंट का साधन भी है। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग अपना कोर्सेज बेच रहे हैं, स्किल बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो सर्विंग सम पर्पस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हम इसको बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट करके ना देखें तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसका महत्व भी है। अब जब हम सोशल मीडिया के यूज की बात करते हैं तो काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब उसमें दो राय नहीं है। जैसे 12 साल के कम उम्र के बच्चों को इंडिपेंडेंटली डिवाइस यूज करने देना आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही हम ये भी गाइड करते हैं लोगों को कि आप अपने बच्चों को अगर इंडिपेंडेंट डिवाइस देते हैं तो भी सोशल मीडिया पे जाने के लिए एटलीस्ट 15 से 16 साल की उम्र तक वेट करना चाहिए। नई गाइडलाइंस आ रही हैं कि उनको अर्ली ज्वाइन नहीं करना। उस डॉक्टर सबका ज्योति, ये मकसद बात ये तो है आप कि कह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते जाइए जो जयंती जी से मैंने पूछा था कि इसमें वर्किंग पेरेंट्स क्या करें, जब पेरेंट्स घर पे अवेलेबल ही नहीं है उस चेक के लिए तो वो क्या करेंगे, और ऐसे में बच्चों का फिर क्या हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, हमने एक बहुत गलत धारणा बना ली है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट के बिना बच्चे पाले नहीं जा सकते। पहले भी पाले जाते थे, आगे भी पाले जाएंगे। तो थिंग इज दैट आपने जो कोपिंग मैकेनिज्म यूज किया है वो कोपिंग मैकेनिज्म शुरुआत से ही खराब है। जो चीज खराब है वो खराब है, आपने उसको चेंज करना है। अब उसके लिए चाहे हम ऑल्टरनेटिव प्ले स्कूल्स ढूंढें, नैनीज ढूंढें, या फिर परिवार वालों की मदद लें। दूसरी बात, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सो लेट्स नॉट कंफ्यूज दैट। इंटरनेट का यूटिलाइजेशन पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्सेप्टेबल है बिकॉज नाउ इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। लेकिन सोशल मीडिया पे जाना जरूरी नहीं है, आपको अकाउंट खोलना जरूरी नहीं है, आप उस पर बातें करना जरूरी नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ये गाइडलाइंस जो आ रही हैं, इन गाइडलाइंस को जब हम लोगों तक ले जाते हैं तो वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल, कुछ साल पहले तक हम रिफाइंड ऑयल लेते थे, राइट? रिफाइंड ऑयल अच्छा माना जाता था। जी। फिर न्यूज आई कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, अब हम कोल्ड प्रेस लेना चाहिए, हमको ये लेना चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन जो हुई है, नाउ इट इज नॉट सो मच बैक्ड बाय द इंडस्ट्री दैट क्रिएट्स रिफाइंड ऑयल, बट अदरवाइज। तो ये वाले कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो एज पेरेंट्स, जैसे आप
पूछ रहे थे ये सवाल कि अगर आप एज पेरेंट्स देखें तो एज अ पेरेंट यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ कि किसी चीज के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, और एक जी संतुलित तरीका अपनाने की जरूरत होती है। बच्चों को शुरुआत में उनके मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनके सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए उनको 1-to-1 फेस टू फेस फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत होती है। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट उस फिजिकल इंटरेक्शन को वो इमेजिन कर सकते हैं, अपने माइंड में उसको इम्बाइब कर सकते हैं, इसलिए दे देन बिकम केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग ऑन स्क्रीन ऑल्सो। तो वो वाली एक प्रोसेस है, अगर हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं और ग्रेजुअली जाते हैं तो आई एम श्योर इसको रिस्पॉन्सिबली यूज किया जा सकता है, और वी जस्ट हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल। डॉक्टर निराली, यहाँ पर आपके पास आते हुए डी एडिक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर चूंकि आप सही में मानिए इसको, ठीक है, आपने एक बात पहले ठीक कही थी कि आप थोड़ी देर ज़्यादा बैठ रहे हैं तो आप उसको एडिक्शन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब घंटों बैठने के, घरों में ही हम देख रहे हैं, अपने घरों में ही बच्चों का जो रोज़ का रूटीन रह रहा है, 4 घंटे 5 घंटे एट ए स्ट्रेच बैठ गए, उसके बाद मुश्किल से आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर बैठ गए, लगातार कंप्यूटर पर बैठ गए या फिर दूसरे किसी भी ऑन स्क्रीन टाइम उनका बढ़ता जा रहा है। तो ये इसे हम एडिक्शन ही कहेंगे, और क्योंकि उसको हमने देखा है कि अगर उससे दूर करिए तो वो इरिटेशन दिखेगा, बच्चों का गुस्सा दिखेगा आपके प्रति, आपसे सही बिहेवियर पैटर्न आप उसमें चेंज आप देखेंगे। तो ये चीज़ें महसूस लोग कर रहे हैं, माता पिता या परिवार वाले अपने अपने घरों में महसूस कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से डी एडिक्शन के लिए क्या किया जाए, बच्चों को कैसे बचाया जाए इस चीज़ से? तो जैसे आपने कहा कि 2 तरह के यूसेज हम देख रहे हैं कि यस, हम दिन भर स्क्रीन पे लगे रहते हैं बिकॉज हमारा एजुकेशन से लेके कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, सब कुछ ही स्क्रीन के थ्रू हो रहा है। बट वो एडिक्शन में तब तब्दील हो जाता है जब आपको ये सारे सिम्टम्स भी नजर आए कि बेचैनी होने लग जाती है, एक्सेस नहीं मिल रहा है तो और तकलीफ हो जाती है, इरिटेशन, एजिटेशन, एंगर, ये सारे आते हैं, तब जाके ये कहीं ना कहीं क्लिनिकल एडिक्शन में स्वरूप लेता है। टू डील विद दिस, एक चीज है कि कोई भी तरह का एडिक्शन हो, उसका ट्रिगर कहीं ना कहीं किसी एक इमोशनल से जुड़ा रहता है। तो जब हम किसी और एडिक्शन के साथ भी जब डील कर रहे होते हैं या उस पर काम कर रहे होते हैं, वो इमोशनल ट्रिगर ढूंढना बहुत जरूरी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट एडिक्शन, अब इंटरनेट बहुत बड़ा दायरा है, उसमें आप एग्जैक्टली किस चीज से जुड़ रहे हो, क्या चीज है जो आपको बार बार वहां पे खींच के जगह आती है। आपने बहुत जगह सुना रहेगा कि यस, वो सोशल मीडिया पे अगर जाते हैं तो उन्हें अच्छी रील आती है तो डोपामाइन बूस्ट मिलता है, एंड वो साइक्लिक पैटर्न चलता रहता है कि उन्हें वो और करना है ऐसे। तो आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप कि क्या चीज हम देख रहे हैं इंटरनेट, सो दैट वी मेक इट वेरी स्पेसिफिक कि ये इंटरनेट नहीं, ये मे बी यूट्यूब वीडियोस का एडिक्शन है, या मे बी जस्ट डूम स्क्रोलिंग है, या कुछ और है काइंड ऑफ। एंड जब वो चीज पता चली कि नहीं ये इसी का लत है, अब उससे वो कौन सा इमोशन रिलेट हो रहा है हमारा, उस चीज पे काम करते हैं हम, एंड दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस फॉरवर्ड। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि कोई भी एडिक्शन पे इजीली वर्क करने के लिए उससे एब्स्टिनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर शराब की लत है तो शराब से आप जितना कांटेक्ट कम करोगे उतना ईजी हो जाता है उस लत पे काम करना। बट जब इंटरनेट एडिक्शन या ऑनलाइन किसी चीज की एडिक्शन की बात आती है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि जो जरिया है जिसके थ्रू हम वो एक्सेस करते हैं वो टोटली हम ये नहीं कर सकते कि उसको डिसएसोसिएट कर दो। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप मोबाइल यूज करना छोड़ दो, बिल्कुल आप बंद कर दो, तो तब वो प्रोसेस लंबा हो जाता है। दैट इज व्हाई वी गो इट अदर वे राउंड, के पहले वो आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली किस चीज पे हम यानी कुल मिला के अटैच हो रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर निराली, बहुत सही बात आपने कही। डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर जयंती दत्ता और लेस्ली की बात तो हमने सुनी ही, क्योंकि जहां तक लेस्ली की बात हम करें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इंटरनेट से, खास करके सोशल मीडिया से फ़ायदे भी बहुत हैं, जो कि लेस्ली ने बताया अभी। प्रोफेशनल है वो, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए उन्होंने अपने तरीके से चीज़ें बताई जिससे फ़ायदे हो रहे हैं। इसलिए हम कंप्लीटली बैन की बात तो कर ही नहीं रहे यहाँ पर, लेकिन हाँ, एक कंट्रोल्ड वे में चीज़ें देखी जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो, बच्चों का नुकसान ना हो, सही दिशा में और सही ढंग से वो ग्रो करें, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।